कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक लड़की थी जिसका नाम सिमा था। सिमा एक शांत और प्यारी लड़की थी जो हमेशा अपनी पढ़ाई और परिवार के साथ समय बिताती थी। गांव के लोग सिमा को बहुत प्यार करते थे, लेकिन सिमा के दिल में एक खौफनाक राज था जिसे वो किसी से भी साझा नहीं करती थी। गांव के पास ही एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसके बारे में बहुत सी डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि हवेली में रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं और किसी ने भी वहां रात बिताने की हिम्मत नहीं की। एक रात सिमा ने सोचा कि क्यों ना वो खुद इस राज का पता लगाए। डर के बावजूद सिमा हवेली की ओर चल पड़ी। हवेली की दीवारों पर मिट्टी की परत छड़ी हुई थी और खिड़कियां अंधेरे में डूबी हुई थीं। जैसे ही सिमा ने हवेली का दरवाजा खोला, अंदर घुसते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हवेली के अंदर घना अंधेरा था और उसने जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाया, अचानक एक ठंडी आवाज आई। तुम यहां क्या कर रही हो? सिमा घबराई, लेकिन उसने दिल में हिम्मत जुटाई और जवाब दिया, मैं सिर्फ देखना चाहती थी कि इस हवेली में क्या है। वो आवाज धीरे धीरे एक शख्स के रूप में बदलने लगी। सिमा ने देखा, एक छाया सी आकृति सामने खड़ी थी। वह आकृति किसी इंसान जैसी ही थी, लेकिन उसकी आंखें गहरी और डरावनी थीं। सिमा के दिल में डर था, लेकिन वो इस रहस्य को जानने के लिए रुक गई। उसने सवाल किया, तुम कौन हो? आकृति ने धीरे धीरे अपना चेहरा दिखाया और कहा, मैं विशाल हूं और मैं यहां सदियों से फंसा हूं। मुझे जो हुआ वह किसी के भी साथ हो सकता है। विशाल ने बताया कि वह इस हवेली का मालिक था और वह बहुत समय पहले इस हवेली में अपने परिवार के साथ रहता था। एक दिन किसी धोखेबाज ने उसे और उसके परिवार को धोखा देकर मार दिया और हवेली पर कब्जा कर लिया। विशाल का प्रेमिका, जो उसे बहुत चाहता था, भी उसी रात मरी थी। विशाल ने अपनी मृत्यु के बाद से उसे ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन वह कभी उसे नहीं पा सका। सिमा के दिल में विशाल के लिए एक अजीब सा दर्द महसूस हुआ। उसने विशाल से कहा, अगर तुम्हें कुछ करना है तो मुझे मदद बताओ। विशाल ने कहा, मैं एक बार फिर से अपने प्रेमिका से मिलना चाहता हूं, लेकिन मैं तुमसे एक वादा चाहता हूं। सिमा को समझ में आ गया कि विशाल को उसकी प्रेमिका के पास पहुंचाने के लिए उसे किसी तरह से हवेली का काला राज खत्म करना होगा। उसने अपने दिल में ठान लिया कि वह विशाल की मदद करेगी। सिमा और विशाल की बातचीत के बाद सिमा ने हवेली के पुराने रिकॉर्ड्स को खंगालना शुरू किया। उसे पता चला कि हवेली में एक पुराना तंत्र मंत्र था जिससे विशाल और उसकी प्रेमिका की आत्माएं मुक्त हो सकती थीं। सिमा ने वो तंत्र मंत्र पूरा किया और तभी एक चमत्कारी घटना घटी। हवेली के अंदर एक तेज रोशनी चमकी और विशाल की आत्मा को शांति मिल गई। सिमा ने महसूस किया कि विशाल की आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी और हवेली में एक अजीब सी शांति फैल गई थी। लेकिन जैसे ही विशाल की आत्मा शांत हुई, सिमा को महसूस हुआ कि विशाल का प्यार उसके दिल में हमेशा के लिए रह जाएगा। वह वापस अपने घर लौट आई, लेकिन वह जानती थी कि उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। विशाल का प्यार अब उसकी यादों में और उसकी आत्मा में हमेशा के लिए बसा था। सिमा ने समझ लिया कि कभी कभी भूतिया घटनाओं के पीछे सिर्फ दर्द और प्रेम की कहानियां होती हैं। उसने विशाल को खो दिया था, लेकिन उसे अपने दिल में हमेशा के लिए पाया।